देखिए, मैं जब उनके घर गया था तो उनकी माँ भी कह रहे थे कि मुझे लोग दबाव बना रहे हैं। तो हमने कहा दबाव से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा। और फिर मैं वहाँ से निकल कर सीधे हॉस्पिटल गया था। तो हॉस्पिटल में जो मीडिया के लोगों ने मुझसे बात किया, उसमें मीडिया के लोग ये कह रहे थे कि समाजवादी के लोग जो है, कुछ लोग रात में आए थे, समझौते के लिए दबाव बना रहे थे। तो हमने कहा भाई ये जानकारी मुझे तो नहीं है, लेकिन अगर आपके द्वारा जानकारी ये मिल रही थी, ये गलत है। इस तरह के जो मुलजिम है उनके साथ किसी दल को नहीं खड़ा होना चाहिए। और जहाँ तक डीएनए की बात है, ये तो साफ है कि जो पीड़िता है वो हॉस्पिटल में भर्ती है और वो खुलेआम जब बयान दे रही है, पीड़िता का जो बयान आ रहा है, तो उसके बयान के बाद फिर डीएनए की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इस तरह समाजवादी कह रहे हैं तो निश्चित है मुलजिमों को बचाने की एक साजिश कर रही है। और जब इनकी गवर्नमेंट थी तो हमें नहीं लगता कि इन्होंने इस तरह की घटना में कहीं डीएनए की जांच कराई थी। और अगर वो पीड़िता जिंदा है, बयान दे रही है कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसमें डीएनए की जरूरत कहाँ पड़ गई। निश्चित है कि उनको, तो मैंने भी बोला कि उनकी सरकार में कितने डीएनए जांच हुए उनको बताना चाहिए, और पीड़िता का बयान है तो उसको सही मान करके मुलजिमों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का है, मैं जब कल गया था तो वहाँ, क्योंकि वो पिछड़े समाज के निषाद समाज की बेटी है और तमाम निषाद समाज के लोग भी वहाँ मौजूद रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि लगभग 2 महीने से इस तरह पीड़िता को प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन उसकी कोई पुलिस वाला, कोई शासन प्रशासन के लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। ये तो मैं कहता हूँ कि जो हमारे निषाद समाज के लोग थे या हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव जो हमारे गुरु प्रसाद निषाद है, और वहाँ हमारे वो जिला पंचायत सदस्य हैं हरिश्चंद्र निषाद जी, और उधर सारे लोग, समाज के लोग भी जो बसपा से जुड़े थे या बिना बसपा के जुड़े भी जो निषाद समाज के लोग थे, इन लोगों ने अगर थाने पर और चौकी पर दबाव नहीं बनाते तो शायद शासन प्रशासन की नींद आज भी ना खुलती। तो ये निश्चित है कि 2 महीने से पहले से पीड़िता के साथ अन्याय हो रहा था, इनकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी। लेकिन चलिए, देर से ही सही जो कार्रवाई हो रही है ये उचित कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये राजनीति का मामला नहीं है। बाकी तो मैं भी देख रहा हूँ कि इस तरीके से जैसे जब ये घटना हुई है तो इस पर समाजवादी के लोगों को भी पीड़िता के घर पहुँचना चाहिए था, हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए था, और जो मुलजिम है, जो उनके भदरसा नगर पंचायत का अध्यक्ष है, उसको भी अब तक पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था, पार्टी से निकाल देना चाहिए था। ये सब समाजवादी के द्वारा ना किया जाना ये सिद्ध करता है कि वो लोग पीड़िता के साथ नहीं, मुलजिम के साथ खड़े हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अभी हमने मुश्किल से 2-3 दिन पहले एक पिछड़े समाज की ही लड़की के साथ हरदोई में गैंग रेप हुआ, हत्या हुई। आपने लखनऊ में देखा किस तरीके से एक बाइक से जा रहे थे लोग, उनके साथ छेड़खानी हुई। आपके भी बनारस में कुछ दिन पहले एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था रेप करके, और उसको फिर बोरे में भर के ट्रेन में डाला गया था। अभी जौनपुर की घटना हुई, और आपके जो अयोध्या में घटना हुई। ये सब दर्दनाक घटना है। और सरकार जो ये नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा खोखला है। इनको बेटियों को न्याय देना चाहिए और संरक्षण देना चाहिए। ऐसे घृणित कार्य करने वाले को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, ताकि इस तरह घृणित कार्य करने की किसी की हिम्मत न पड़े। देखिए, अगर वो अपने आप को राजा कहते हैं और राजा को अपने प्रजा के दर्द का ख्याल ना हो और जानकारी ना हो, जैसे समाजवादी के लोग अक्सर पीडीए चिल्ला रहे हैं। अब पीडीए का मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे पिछड़ा, अब वो उसका मतलब क्या समझते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक पिछड़े समाज के, निषाद समाज की बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना होती है और जो अपने आप को राजा कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जहाँ तक बात है कि मुलजिम उनके साथ कोई नहीं रहता है, कोई क्रिमिनल नहीं रहता है, तो अगर इतनी बड़ी घटना में वो नामजद हुआ है और उसकी फ़ोटो भी कई जगह इनके साथ दिखाई पड़ रही है, तो अब तो उनको उसको बाहर कर देना चाहिए। आज वो समाजवादी का पदाधिकारी है, समाजवादी पार्टी में आज भी बना हुआ है। चलो, हम नहीं जानते कि उनके साथ फ़ोटो खिंचाया तो उनको ना मालूम रहा होगा कि वो इस नेचर का है या इस तरह का व्यवहार उसका है, लेकिन अब तो मालूम हो गया। अब तो समाजवादी के लोगों को उसको बाहर, लेकिन अभी तक समाजवादी के लोगों ने उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि अलग से डीएनए की जांच की मांग कर रहे हैं। जबकि पीड़िता का बयान है तो डीएनए की कोई ज़रूरत नहीं होती है। निश्चित है कि अगर किसी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए
और किसी मुलजिम के, जो हमें वहाँ जाने के बाद जानकारी हुई है कि जो मुलजिम इस मामले में है उसने कई ज़मीनें, हमारे भी वहाँ हमने पता किया तो एससी समाज कई ज़मीनों को उन्होंने कब्जा किया था गलत तरीके से, तालाब की ज़मीन को कब्जा किया था, कब्रिस्तान की ज़मीन थी। तो ये तो प्रशासन को बहुत पहले ही इस पर जांच करके न्याय देना चाहिए था, लेकिन वहाँ के तमाम लोग गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरी ज़मीन पर इसने कब्जा किया है, लेकिन पुलिस की इतना उनके ऊपर सब छाया रहती थी कि उन लोगों को न्याय नहीं मिला। चलो आज एक घटना इतनी बड़ी हुई कि इसके बहाने से उन लोगों को भी न्याय मिल जाएगा जो गलत तरीके से एक अपने दबंगई के नाते लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।